बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों में मित्र सेन अपने चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं शुक्रताल फिरोजपुर बांगर सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 25 किलोमीटर है। जैसे आप मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से मुजफ्फरनगर सिटी से बोपड्डा है, वहाँ से बसें मिलती हैं तो वो सब सीधी शुक्रताल के लिए रवाना होती है। तो शुक्रताल और ये फिरोजपुर साथ साथ ही है। यहाँ पर अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का के जो संस्थापक थे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का उनका गद्दी स्थल है, जहाँ पर अभी कल 11 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वामी समनदास महाराज जी को नमस्कार करने हेतु, उनको प्रणाम करने और उनकी गद्दी पर मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि संत परंपरा के संत हैं योगी जी भी, और प्रशासन उनकी तैयारी में जुटा हुआ है। और उनको क्योंकि देखिए, जब कोई बड़े वीआईपी पर्सन लोग आते हैं और वैसे भी वो तो यूपी स्टेट के सीएम आ रहे हैं तो बड़ा प्रबंध करना पड़ता है। तो ऐसे ही आश्रम की भी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि आश्रम की तरफ से भी बहुत सारा प्रबंध करना पड़ता है। क्योंकि ये सीएम साहब की वजह से ही नहीं, भीड़ यहाँ प्रतिवर्ष ऐसे ही लाखों की संख्या में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ सतगुरु महाराज जी के अपने जो उनके गुरु थे स्वामी समनदास जी के ज्येष्ठ पूर्णिमा की 14 पर उनकी याद में, उनकी स्मृति में एक विशाल सत्संग फरमाया जाता है। क्योंकि गुरुपद को सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अमर कहा है और महत्व भी दिया है, इसीलिए वो अपने सतगुरु महाराज जी की पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाते थे। तो आप देख रहे हैं प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि यहाँ वैसे भी बहुत सारा प्रबंध करना पड़ता है। लगभग 3000 के करीब सेवादार अपने आश्रम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जगह जगह उनको सेवा फरमाई जाती है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक वेस्ट यूपी में, क्योंकि शुक्रताल एक तीर्थ नगरी तो है ही, इसकी बड़ी चर्चा है कि यहाँ ऐसे आगामी ज्येष्ठ की 14 को एक बड़ा विशालकाय प्रोग्राम होता है। ये महाराज गोवर्धन दास जी हैं जो यहाँ की देखरेख करते हैं, प्रबंधक हैं, जिनको ये सतगुरु स्वामी जी ने सेवा प्रदान की हुई है। जिलाधिकारी जी के साथ में वो मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्रबंध है, बड़ी व्यवस्था है लाखों लोगों के लिए रहना, बैठना, खाने का, पानी का, मेडिकल का और भी बहुत सारी चीज़ों का। क्योंकि जो परंपरा है वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति गुरु महाराज के दर पर आता है तो वो उनको पहले बंदगी करता है, नमस्कार करता है सतगुरु महाराज जी को। तो उसके लिए यहाँ 3-3, 4-4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, इतनी भारी भीड़ होती है। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बहुत दूर दूर से लोग जो हैं यहाँ स्वामी जी के दर्शन करने हेतु, उनका सत्संग सुनने के लिए रात्रि में आते हैं। आज 10 की रात्रि को विशाल सत्संग फरमाया जाएगा। तो उनकी रूपरेखा ये महाराज जी के सहयोगी हैं संदीप दास जी, इनके सेवक हैं, जो सब कुछ लेखा जोखा और आवाजाही सब देखते हैं। तो बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट होता है, कई हज़ार सेवादार यहाँ लगाने पड़ते हैं। ये यहाँ मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा जो पंडाल के पीछे साइड में, और ये जो हैं यहाँ से वो सीएम साहब गद्दी की तरफ प्रवेश करेंगे, फिर पंडाल की तरफ आकर के जो है गुरु महाराज की महिमा का व्याख्यान करेंगे। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जीवन एक भक्ति काल के संतों की तरह ही है। ये 19वीं सदी में सन 1920 को गाँव लाख, जिला मुजफ्फरनगर में अवतरित हुए थे, और इनका समाज सुधार के कार्य में बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने अपनी मुहिम में जैसे इंसान को बताया कि भाई उसको शराब, मांस, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, और हम लोगों को निर्गुण निराकार परमात्मा सतगुरु रविदास आदि कुलगुरु की भजन बंदगी करनी चाहिए। उन्होंने गुरुपद को और शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की भजन बंदगी करने को कहा है, अपने घरों में गद्दी लगाने को कहा है। क्योंकि इंसान पैदा होता है, मर जाता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, लेकिन इसका मूल्य समझ में नहीं आता। तो ये जो महापुरुष होते हैं, भक्ति काल के संत हैं, जिन्होंने लोगों को चेताया है, जगाया है, वो बताते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ है, और हम यहाँ इस लोक पर आए कैसे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। केवल खाना पीना, पैदा होना, मर जाना नहीं है, कि उस जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस सतगुरु ने हमारी रचना की है, हमें इंसान बनाया है। जैसे 4 प्रकार के से जीव की उत्पत्ति होती है, गुरु रविदास जी ने भी जिक्र किया है। 10 सटे चारे खाणी है वर्तन सकल संसारी, 4 प्रकार से जीव की उत्पत्ति हुई है। तो मनुष्य भी ऐसे ही अवतरित हुआ, लेकिन ये जो भजन बंदगी, परमार्थ, पुरुषार्थ, ये सब इंसान के लिए बनाया गया है।
तो लोग भक्ति का बड़ा महत्व है। भारतवर्ष जो है संतों, गुरुओं, महापुरुषों, पीरों फकीरों का है। बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, आदिकाल से ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की है। उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी रिसर्च की हैं। लोगों ने तो किसी ने जहाज की रिसर्च की, किसी ने किसी ने अन्य तरह की, किसी ने धरती से पानी निकालने की। लेकिन संतों महापुरुषों ने ऐसी खोज की कि इसको, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को बनाने वाला कौन है, ये माजरा क्या है, इसलिए उनको लोग मानते हैं। और भक्ति में शक्ति होती है, ये बात सच्ची भी है। क्योंकि जो सतगुरु महाराज जी के नित्यनेम बताई हुई आराधना करता है, उनकी स्तुति करता है, तो उसके कार्य सफल हो जाते हैं। और स्वामी समनदास जी का जो मिशन है, स्वामी जी अपने प्रवचनों में शिक्षा पर बड़ा जोर दिया करते थे कि भाई शिक्षित बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, मजबूत करो, वो अच्छे साफ़ सुथरा जीवन जिएंगे, अच्छा रहेंगे। तो मनुष्यों के अलग अलग, आपको पता है यहाँ भारतवर्ष में जो है अलग अलग प्रजातियाँ हैं और तरह तरह के भिन्न भिन्न तरह की मान्यताएँ हैं लोगों में यहाँ। तो उन क्रूरतियों को और जो अंधविश्वास उनके अंदर फैला हुआ था, उनको निकालने के लिए गुरुजी ने पैदल पैदल सारा जीवन, लगभग 100 वर्ष की आयु, तमाम गाँवों और देशों में, गाँवों और शहरों में जा जा करके, प्रदेशों में जा जा करके सत का प्रचार किया, जीव को समझाने का काम किया कि भाई हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। गुरु महाराज ने ये सब बताया कि कौन सी पूजा निर्थक है और कौन सी सार्थक है। तो ये सब चीज़ें इंसान को समझाई गई। इसीलिए उनकी याद में यहाँ बहुत दूर दूर से लोग भंडारे लगाने, आज जो विशेष अवसर है, आज 10 तारीख है, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें 100-150 स्टॉल, लोग दूर दूर अलग स्टेटों से आकर के, कोई खीर खिलाता है, कोई जल पिलाता है, कोई कड़ी चावल, कोई रूहाफ़ज़ा, कोई जूस, कोई लेमन, कोई कुछ। तो सब अपनी अपनी तरफ से जो है बहुत प्रबंध करते हैं और सेवा मानते हैं। क्योंकि स्वामी समनदास महाराज जी ने सबको सेवा बताई है कि अपनी तरफ से हम लोगों को कुछ ना कुछ सेवा लगानी चाहिए। और आपको पता ही है कि पुराने जो सहयोगी रहे हैं, बहुत सारे मिशन में महात्मा हैं। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी से हज़ारों महात्माओं ने दीक्षा ली, लाखों लोगों ने उनके दीक्षा ली। तो ये जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है टेंट उन योगी जी के वास्ते, और इस बार इसी में सत्संग फरमाया जाएगा। तो अच्छी बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री जी भी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की दया दृष्टि में आ रहे हैं उनको नमस्कार करने। ये जिलाधिकारी जी कुछ समाज सेवियों के द्वारा, जैसे शाम सिंह करानिया जी, ये फिरोजपुर के प्रधान हो गए, लक्ष्मण सिंह जी, वेद व्यास जी और अर्जुन देव ये भारती जी, और भी बहुत लोग, ये महाराज गोवर्धन दास जी गुरु जी की गद्दी पर बैठे हुए हैं, प्रवचन कर रहे हैं यहाँ, और उनकी सेवा में तत्पर हर वक्त खड़े रहते हैं। ये उन्हीं की मेहनत और परिश्रम है कि इतना बड़ा विशालकाय मंदिर यहाँ गुरु महाराज जी का बन रहा है, जिसमें लोगों की, लाखों लोगों की अटूट आस्था है, श्रद्धा है, जिसके लिए यहाँ के जो मुख्य सेवादार हैं महाराज श्री गोवर्धन दास जी की देखरेख में रहते हैं। मान लो संदीप जी हैं, इंद्रेश जी हैं, मोनू महात्मा जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो महाराज जी की सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। समाज सेवी संगठनों का और अलग अलग तमाम राजनीतिक संगठनों के लोग भी गुरु महाराज जी के दरबार में अपने अपने समय अनुसार हाजिरी लगा रहे हैं। बहुत 1 महीने से लगभग यहाँ आवाजाही बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, और इस प्रोग्राम का लोगों को बहुत इंतज़ार होता है। बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत प्रबंध करना पड़ता है। 1-2 महीना पहले इसकी तैयारी चल जाती है, जब जाके मामला कवर होता है। तो काफ़ी, कम से कम 5-10 हज़ार लोग जो हैं सेवादार, वो यहाँ 4-5 दिन पहले आए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जर्मन हैंगर का टेंट लग रहा है, जहाँ पर सत्संग फरमाया जाएगा संतों की उपस्थिति में। और बहुत अच्छा भाई, सभी को सत्संग जाना चाहिए, अपनी मूल परंपराओं से जुड़ना चाहिए। सत्संग में जो है आदमी के अंदर जो है अच्छे विचार प्रकट होते हैं, जिससे मानव जीव का कल्याण, और बच्चों में एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करती है, जो आध्यात्मिक चिंतन और उसकी बुद्धि को, बल को बढ़ाती है। तो इसलिए वो बुरे विकारों से बचते हैं, कुसंगति से बचते हैं। तो अपने बच्चों को, हम सभी लोगों को जो है सत्संग लेकर के आना चाहिए, ताकि उन लोगों को सुन सकें, उन महानुभवी महापुरुषों के दर्शन कर सकें, संतों के। और यहाँ प्रसाद भी बड़ी श्रद्धा से खिलाया जाता है, भंडारे का बड़ा अच्छा आयोजन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, छोटे बड़े बच्चे, आज लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु होंगे। बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है, बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संत समागम होता है स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज का। उनका जीवन बड़ा सरल सहज था, और वो इख्तियारपुर ज़िला मेरठ के रहने वाले थे।
उनका बहुत मेहनत और परिश्रम है कि उन्होंने जगह जगह जाकर के आश्रम बनवाने का काम किया, सतगुरु रविदास आश्रम, पाठशालाएँ खुलवाई, कुएँ खुदवाए उस समय पे। अब उनका 65वां पुण्यतिथि यहाँ मनाया जा रहा है शुक्रताल में, 12वां प्रोग्राम उससे पहले उन्होंने। और ये लोग श्रद्धा और आस्था लेकर के देखिए किस किस प्रकार से यहाँ गुरु महाराज जी के दर पर आते हैं। ये देखिए दंडवत करते हुए, कहाँ से पहुँचे हो? हाथ में जोत और दिया लिए हुए, आप लोग कहाँ से? बड़ी बात है। आप लोग कहाँ से? उनमें बहुत लोग आस्था रखते हैं, क्योंकि लोग पहले पत्थर, पहाड़, गुफाओं, देवी देवता, जानवरों की बलियां दिया करते थे, पता नहीं क्या क्या कर्म कांड किया करते थे, बाल खोल खोल के नाचते थे, ऐसे उनके सिर भूत प्रेत आना, ये होना वो होना। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब भ्रम का आप लोग शिकार हैं। आप अपने घरों में सतगुरु रविदास महाराज की गद्दी लगाइए, नियमित भजन करिए, आपको कोई काल भी नहीं खाएगा। भूत प्रेत तो छोड़ दो। वो सत्संग एक बहुत अच्छी चीज़ है। गुरु महाराज को हम सभी लोगों को स्तुति स्मरण करना चाहिए। और ये महाराज का दर्शन या दीदार भव्य, बहुत अच्छा आलीशान मंदिर सजाया गया है, सुंदर, और बड़े उत्साह होती है लोगों में, यहाँ आने के लिए तरसते हैं लोग। तो बहुत कई दिनों से यहाँ लगातार निरंतर भीड़ चल रही है। तमाम सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब सक्रिय रहते हैं। लोग अपनी अपनी पालकियाँ सजा सजा के शोभा यात्राओं में लेकर के आते हैं। आज 10 तारीख को विशालकाय शोभा यात्रा होगी, जिसमें लोग जो हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ में जो है गुरु महाराज जी की महिमा गाते हुए, गीत गाते हुए, उनको साउंड और बैंड, रथ, बाजे, शोभा यात्राओं में बहुत अच्छे अच्छे भजन वाणियों का आनंद लेंगे। और शोभा यात्रा में शामिल होकर के लगभग 2-2.5 किलोमीटर की शोभा यात्रा होती है, तो बहुत अच्छी बात है। खाने का बड़ा उचित प्रबंध किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ बनाई जाती हैं, जिनमें लगभग जो है सैकड़ों सेवादार जो हैं भोजन पकाने में हर वक्त निरंतर 24-36 घंटे करीब लगे रहते हैं। और सेवादार बड़े भक्ति भाव से यहाँ तन मन धन से सेवा करते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी लगे रहते हैं। और ये दरबार है स्वामी समनदास जी का। दरबार में स्वामी समनदास जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। गुरु जी का ऐसा दर है जहाँ करके सबकी मुराद पूरी है। तो आप सभी लोग भी आज देखें, हमारे साथ जुड़े रहें। चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें। आज सारी खबरें हम अपडेट आपको देते रहेंगे, कब कब शोभा यात्रा कहाँ कहाँ पहुँची, कैसे कैसे। तो हम सभी लोग अपने दोस्तों के, यारों के साथ में हैं, और हम लोग भी थोड़ा सेवा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत मिल जाती है हम लोगों को भी गुरु महाराज की।